नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जोहार यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने विकास मेले में 18 करोड़ की 77 योजनाओं का किया उद्घाटन। दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री का विरोध रहा जारी। सड़क निर्माण का श्रेय लेने के लिए भाजपा झाविमो आमने सामने। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जोहार यात्रा के दूसरे दिन जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में विकास मेले का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने 18 करोड़ की 77 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। विकास मेले में महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उनसे संबंधित कुल 18 करोड़ 19 लाख राशि की योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को विटिया वर्ष घोषित किया है, जिसके क्रम में बच्चियों एवं महिलाओं के कल्याण और विकास से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया। वहीं इस विकास मेले में विभिन्न योजनाओं के तहत लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। नहीं होगा ना, तुम लोग दिया ही पाएगा ना। के कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूं कि महिलाएं सशक्त और महिलाओं का स्वर मजबूत हो। और महिलाओं का स्वर तभी मजबूत होगा जब हर स्तर पर उन्हें अवसर दिया जाए। अवसर को उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए मैंने कार्यक्रम में जिला प्रशासन को ये जरूर कहा था कि महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम पर आप ज़्यादा ये करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम हो वो महिलाओं को केंद्रित करके हम गांव में अच्छा डेवलपमेंट के प्रोग्राम को जोड़ सकें। साथ ही साथ कन्यादान योजना के तहत सैकड़ों जोड़ों का विवाह भी करवाया। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने अपना आशीष देते हुए उन जोड़ों को चेक भी प्रदान किया। और उधर जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पर जेवीएम कार्यकर्ताओं ने धरना देकर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के जोहार यात्रा का विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान जेवीएम के नगर अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा है कि यात्रा जोहार यात्रा नहीं बल्कि विनाश यात्रा है, जो गरीबों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। सरकार विकास कार्यों के नाम पर केवल लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इतने दिनों के शासनकाल में भी यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा इनका ही मंत्रिमंडल रहा है, इसके बावजूद भी राज्य का विकास नहीं हो पाया। अब राज्य की जनता जाग चुकी है, वह अर्जुन मुंडा के छलावे में नहीं आने वाली है। केवल बाबूलाल मरांडी जैसे ही व्यक्तित्व ही इस राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं। झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से माननीय अर्जुन मुंडा जी ने जो झारखंड में जोहार यात्रा निकालने का काम किया है, वो जोहार यात्रा नहीं, वो विनाश यात्रा है। हम कहना चाहते हैं मुंडा जी से कि आपको अब 2.5 साल बीतने वाला है, 2 साल से भी ज्यादा हो कि आपको मुख्यमंत्री बने हुए। आपने ना जाने कितना रोड यात्रा, जोहार यात्रा, प्रणाम यात्रा, सलाम यात्रा, कुछ भी यात्रा कर लीजिए, अब झारखंड की जनता आपको माफ करने नहीं। आप कोई भी यात्रा करें, अब झारखंड की जनता समझ चुकी है। अब एक ही आदमी का यात्रा का सफर झारखंड की जनता करना चाहती है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो शपथ लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है, आज उसी के डर से आज अर्जुन मुंडा जी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। कल सलाम यात्रा निकालेंगे, परसों प्रणाम यात्रा निकालेंगे, उसका सत श्री अकाल यात्रा निकालेंगे। ये किस तरह का यात्रा है, अर्जुन मुंडा जी को जवाब देना होगा। और हमारे केंद्रीय माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है झारखंड के क्षेत्र में जहाँ भी अर्जुन मुंडा जाएंगे, झारखंड विकास मोर्चा कार्यकर्ता उनका विरोध करने का काम करेंगे। वहीं इस बात पर चुटकी लेते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा है कि विपक्ष का काम ही है केवल हर कामों में विरोध करना। उनके विरोध से उनकी यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आदमी को काम करना है, अच्छा काम होगा तो विरोध करने वाले
और उधर गुलमोरी थाना अंतर्गत बजरंग नगर में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन को लेकर भाजपा और झाविमो में ठन गई है। इस सड़क का सुबह में भाजपा विधायक रघुवर दास ने उद्घाटन किया। उसी सड़क का झाविमो नेता निर्भय सिंह ने उद्घाटन कर दिया और भाजपा पर सरकारी धौंस दिखाकर डराने का आरोप भी लगाया। भाजपा और झाविमो में स्थानीय कंपनी द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण का सेहरा अपने माथे बांधने का होड़ लगा है। इसको लेकर भाजपा और झाविमो कार्यकर्ता गोविंदपुर में भिड़ चुके हैं। अब गुलमोरी बजरंग नगर में बुधवार की सुबह जुस्को द्वारा बनाए गए सड़क का भाजपा विधायक रघुवर दास ने उद्घाटन किया। जब इसकी जानकारी झाविमो नेताओं को हुई तो निर्भय सिंह दल बल के साथ शाम को बजरंग नगर पहुंच गए। उन्होंने आनंद फानन में उसी सड़क का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। साथ ही आरोप लगाया है कि उनकी भाई अभय सिंह और सांसद डॉक्टर अजय कुमार की पहल पर इस सड़क का जुस्को ने बनाया है। विकास कार्य से भाजपा नेता घबरा गए हैं, जिसके कारण विगत दिनों भाजपाइयों ने गोविंदपुर सांसद डॉक्टर अजय कुमार के शिलापट तोड़ दिया था। पुनः भाजपा सरकारी गर्मी दिखाकर दुर्गा पूजा का माहौल बिगाड़ना चाहती है। यह सब भाजपा विधायक रघुवर दास कर रहे हैं। सचिव श्री अभय सिंह के द्वारा हुआ था, इसमें डॉक्टर अजय कुमार की भी अहम भूमिका रही है। आज विकास जो भी पूर्वी विधानसभा के अंतर्गत हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने घबरा गए हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने घटना देखा था गोविंदपुर में इसी तरह इन लोगों ने शिलापट डॉक्टर सांसद का तोड़ा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकारी गर्मी में नहीं रहे, जिसको आग्रह करके इस रोड को बनवाया था। और जब दुर्गा पूजा का माहौल में ये लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जानते हैं कि जेवीएम के लोग बहुत से बड़े बड़े पंडाल वाले लोग हैं, अगर वो अपनी पूजा में सम्मिलित रहेंगे और उस सम्मिलित रहने में हम चुपचाप चोर की तरह फीता काट देंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि झारखंड विकास मोर्चा है। ऐसे बातों से निर्भय सिंह द्वारा सड़क उद्घाटन के दौरान स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लेकर पहुंच गए। वे वहां नारेबाजी भी किया। इससे माहौल गर्मा गया, लेकिन किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। इसके बाद भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICT New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn
from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर सिद्धगुड़ा स्थित बिरसा मुंडा नगर भवन में जिला भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा दार्शनिक के रूप में अपने हेलीकॉप्टर दुर्घटना और उस समय नजदीक से मौत को देखे जाने का पार्टी नेता और समर्थकों से शेयर किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम से राज्य गणराज्य की बात की और लोगों को सीधे लाभ दिलाने की योजना पर अपनी दृढ़ता को दोहराया। उन्होंने जमशेदपुर में मणिपाल मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर किए गए प्रयासों को जानकारी दी। साथ ही टाटा से रांची तक रेल यात्रा भी शुरू किए जाने की जानकारी दी है, जिस पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए भारत सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा टाटा स्टील द्वारा जेवीएम के सांसद डॉक्टर अजय कुमार के नाम का लिखा हुआ गंजी वितरण का मामला उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने टाटा स्टील प्रबंधन को चेताते हुए कहा है कि कंपनी प्रबंधन किसी व्यक्ति विशेष को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए काम नहीं करे। प्रबंधन को टाटा स्टील को ध्यान में रखना चाहिए, निश्चित रूप से मैं कहूँगा, लेकिन किसी व्यक्ति के और उसके राजनीतिक लाभ के लिए टाटा जैसे कंपनी को काम नहीं करना चाहिए। पूरे राज्य में कितना अनाज ग्रामीणों ने डायरेक्ट उठाव किया, ये किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो सॉफ्टवेयर हम डिजाइन कर रहे हैं, शाम को रिपोर्ट आ जाएगा कि जिला ब्लॉक स्टोर तक किस स्टोर से कितना माल का उठाव गाँव वाले ने किया है, किस रास्ते स्टोर से कितना माल उठाव हुआ है। ये तो स्टोर में आया, फिर बढ़ गया, फिर खत्म हो गया, फिर पता नहीं आपको आए नहीं, इसके आपको मिला नहीं, खत्म हो गया। ये सारा सिस्टम खत्म करने के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो आधारभूत संरचना की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है कि जैसे जितना स्टेट हाईवे जितना है वो सारा हमने स्वीकृत कर दिया है और कई सड़कों का काम शुरू हो गया, कई सड़कों का काम शुरू हो गया। एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नेशनल हाईवे का, जमशेदपुर रांची से जमशेदपुर महोलिया फिर बाघागोड़ा। देखिए, जब हम लोग इस सरकार में आए तो हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि आप हमें 9 ऑब्जेक्शन दे दीजिए। बिहार में कुछ सड़कें जैसे इसी का पार्ट है रजौली से बख्तियारपुर, भारत सरकार से उन्होंने 9 ऑब्जेक्शन लिया और अपने से बिल्डिंग करके उसको टोल रोड के रूप में बनवा रहा है। हमने ये कहा था कि हमें ये अनुमति दिया जाए, लेकिन उस समय कमलनाथ मंत्री थे और कमलनाथ ने ये कहा कि बिल्डिंग प्रोसेस प्रारंभ हो गई है, आपका काम अब हम कर रहे हैं और इसलिए ये जल्दी हो जाएगा इसी रूट में। गैर कांग्रेसी शासन है, वैसे जगहों में भी उन्होंने इस तरह के कुछ उपाय सुझाए जिससे कि विलंब हो, लेकिन हम लगे रहे। अभी 3 दिन पहले उसका क्लियरेंस मिला है और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम लगे हुए हैं कि वो कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो जाए, ताकि रांची जाने का जो रास्ता है वो कार्य आपका जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो और वो पूरा हो 4 लेन का काम। रेलवे लाइन के मामले में हमने भारत सरकार को सहमति दी है टाटा से डायरेक्ट रांची जाने का। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को भी हमने स्वीकृति दिया है कि 50% भारत सरकार और 50% राज्य।
और उधर झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर जिला कमेटी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर टाटानगर स्टेशन पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर स्टेशन प्रबंधक को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वे बिहार जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगाने की मांग कर रहे थे। जेवीएम कार्यकर्ताओं का कहना था कि पर्व त्योहार के मौके पर बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों की भरमार रहती है, इसलिए टाटा दानापुर, टाटा छपरा और टाटा पटना जैसी ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाई जानी चाहिए। इन्होंने टाटानगर स्टेशन से जुगसलाई कुंवर सिंह चौक तक बनी सड़क की मरम्मती की जाए, साथ ही वातानुकूलित शौचालय का भी निर्माण कराया जाए। साथ ही जेवीएम कार्यकर्ताओं ने यह भी धमकी दी है कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो वे लोग स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में तालाबंदी कर देंगे। आज हम पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत धरना पर बैठे हुए हैं। रेल प्रशासन से 2 अक्टूबर को हम लोगों ने डिमांड किया था ज्ञापन सौंपकर कि जो टाटा छपरा ट्रेन है, टाटा पटना ट्रेन है, टाटा दानापुर है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, बकरीद को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बोगी लगाया जाए। लेकिन आज तक रेल प्रशासन के कान में जू नहीं रहेगा और भेड़ बकरी की तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्री यात्रा कर रहे हैं। कोई घटना घट गया, कोई दुर्घटना घट गया, इसी के तहत हम लोगों ने डिमांड किया कि आप इसमें अतिरिक्त कोच जोड़िए। इसका राजस्व, रेलवे का जो राजस्व बढ़ेगा, हमारा यात्री सुरक्षित जाएंगे, यात्रा करेंगे, अपना पर्व मनाएंगे। लेकिन रेल प्रशासन नहीं चेत रहा है। टाटा छपरा में जनरल बोगी देने का आज अभी फोन किए थे कि दे रहे हैं। दूसरा डिमांड है कि सड़क निर्माण जो 10-12 साल पहले करोड़ों रुपया के लागत से हुआ था, वो सड़क निर्माण टूट रहा है, फूट रहा है, उसका मरम्मत किया जाए। लाखों रुपए में उसका मरम्मत हो जाएगा। एक सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए। टाटानगर स्टेशन भारत में मॉडल स्टेशन का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बाहर में यात्री के लिए शौच आदि करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था की हम मांग करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और उधर परसुडी पुलिस ने घाघीडीह सेंट्रल जेल आवास परिसर में दुष्कर्म के शिकार अधेड़ महिला का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राम प्रवेश तिवारी व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। एमजीएम अस्पताल में मेडिकल के लिए आई पीड़िता ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर सिपाही राम प्रवेश तिवारी मंगलवार के शाम को उसके घर बेड़ा डिपा आया और उसे घाघीडीह सेंट्रल जेल आवास में रोटी बनाने के लिए लेकर गया। जब वह ड्यूटी करने चला गया तभी मौका देखकर राम प्रवेश तिवारी का दोस्त महतो उसके साथ दुष्कर्म किया और वहां से भाग गया। उसके बाद वह इस घटना की जानकारी जेल पदाधिकारी व परसुडी थाने में दी। पीड़िता की शिकायत के बाद परसुडी पुलिस ने राम प्रवेश तिवारी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। चले खाना दीदी बना दीजिए। जेल में। कौन जेल में? घाघीडीह जेल। नाम जानते हैं पुलिस का? एतवार जी को बैठा कर ले गया और दूसरा को लिया। एतवारी औरत है? मर्द है। एतवारी नाम उसका? हाँ। वो सिपाही है क्या है? हाँ सिपाही है। कहाँ पर? ओ इसी में घाघीडीह जेल में। फिर? और जो सब लिए थे ना मोटा होके वो भी पुलिस है। दीदी बोलता है, दीदी बोल के चलो दीदी खाना बना दीजिए बोला, तो हम उसका गाड़ी में बैठ के हमको ले गया। फिर उसका टाइम हो गया ना, ड्यूटी का टाइम हो गया 6 बजे से टाइम हो गया। उसका बाद में वो निकल गया और मोटू घुसा और वो हमको। और उधर पटमदा रांगाटाड़ निवासी बुलू महतो की बाइक के टक्कर से मौत हो गई। वहीं स्थानीय युवकों ने बाइक सवारों को पकड़कर पटमदा पुलिस के हवाले कर दिया है। मृतक बुलू महतो के भाई हरिहर महतो ने बताया है कि उनकी बहन बुलू महतो रांगाटाड़ बाजार जा रही थी। उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवारों ने रांगाटाड़ मोड़ के सामने टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई। टक्कर के बाद स्थानीय युवकों ने बाइक सवारों को पकड़कर पटमदा पुलिस को सौंप दिया और जख्मी बुल्लू महतो को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर से 2 मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, पैदल रास्ते पे आ रहा था। रास्ता में साइड में बकरी था, वो लोग बकरी को बचाने के चक्कर में इसको धक्का मार दिया। रोड पर गिरी, माथा में चोट लग गया। पकड़ाया वो लोग थाना में है। कौन थाना में? पटमदा थाना में। कहाँ पर घटना हुआ था? जगह के नाम क्या है? रंगाटाड़। पटमदा से 1 किलोमीटर आगे। रंगाटाड़। क्या बोले यहाँ डॉक्टर? चेक किया, बोले डेथ।
और उधर आजसू पार्टी जिला समिति ने दुर्गा पूजा, बकरीद एवं छठ पर्व के अवसर पर एपीएल व बीपीएल कार्डधारियों को खाद्य सामग्री एवं किरासन तेल उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी नहीं होने पर जनहित में उग्र आंदोलन करने की धमकी दी है। देखिए, आज हम लोग विशेष अनुभाजन पदाधिकारी के पास में आए हैं और ये हम लोग एक ज्ञापन सौंप करके उनसे ये मांग करेंगे कि ये दुर्गा पूजा है, बकरीद है, दीपावली है, छठ है, इन त्योहारों में पूर्व में जो है सरकारी जो खाद है उसका वितरण जन वितरण दुकानों से होता था, लेकिन इस बार देखा गया है कि अब तो खाद मिलना तो दूर है, जो किरासन तेल जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग आए हैं कि आप जल्द से जल्द पर्व से पहले जो है आप तेल का वितरण करें और जो खाद्य सामग्री, जैसा कि खाद्य मंत्री का एक आया था, हम लोग न्यूज़ पढ़े थे कि वो चीनी का भी वितरण जो है सरकारी दर पे किया जाएगा, लेकिन वो भी अब तक नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो बीपीएल कार्डधारी हैं, एपीएल कार्डधारी हैं, जिनका कार्ड वितरण जो है वो उसको जो है निलंबित रखा गया आज तक, हम लोग ये मांग करेंगे कि वो कार्ड का वितरण शीघ्र किया जाए और एक आपात शिविर लगा करके पर्व से पहले जो है खाद्य सामग्री का वितरण किया जाए। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934 हेमंत ऋतु आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिन बृहस्पतिवार। अनुराधा नक्षत्र होगा रात्रि 4:20 तक। आज राहु काल का समय है दोपहर 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। राशि मालिक मंगल। आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। व्यवधान नाना प्रकार के उत्पन्न होंगे। व्यवसायियों का ही व्यवसाय सामान्य होगा, तो आपके लिए एक उपाय है। प्रातःकाल ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें और मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करें। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। राशि मालिक शुक्र। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके लिए कर सकता है नुकसान। वाणी पर भी आप संयम रखें। और रही बात व्यवसायियों का, तो व्यवसायियों का व्यवसाय बिल्कुल उत्तम होगा। विद्यार्थीगण भी खुशहाल रहेंगे। मिथुन राशि मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायी गण आज के दिन खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्या अध्ययन में रत रहेंगे। साथ ही साथ आज आपकी परोपकार की भावना जागृत होगी राजनीतिक क्षेत्र वालों का। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। धनागम में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रातः काल से आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। व्यवसायीगण विशेष उपाय करें। आज प्रातः काल उठ करके अपने गुरु की आराधना करें अथवा इष्ट देव की। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सिंह राशि मालिक सूर्य। आपकी स्थिति बड़ी ही उत्तम कोट की होगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। परोपकार की भावना से भी आप संग्रहित रहेंगे। साथ ही साथ आज आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। मन से प्रसन्न रहेंगे और आप दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। कन्या राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। आज आप पर शत्रु भी भारी पड़ सकते हैं। उनसे आप बचने का उपाय है प्रातःकाल देवी कवच की आदि पाठ करके आप घर से निकलते हैं तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। तुला राशि मालिक शुक्र।
बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे, धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे, नवी योजनाएं भी सफल होंगी, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता भी प्रसन्न चित्त रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आज आपके भाग्योदय का समय है। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की सीम कृपा है, धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज आपके यात्रा भी बड़ी सुखद होगी। वाणी के द्वारा ही आज आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे, घर में रहेगा खुशियों का माहौल। विशेष करके आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बड़े आप परोपकारी होंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी ईश्वर की सीम कृपा के द्वारा। आज आपको रुके हुए कार्यों से बाधित जो हो रहे हैं वह कार्य बनने के योग पर रहे हैं। प्रातः काल उठ करके अपने गुरु की आराधना करें अथवा इष्ट देव की आराधना करेंगे तो आपके सहज ही कार्य बनते जाएंगे। मकर राशि, मालिक शनि, प्रातः काल उठ करके आज आप अपने इष्ट देव की आराधना करें। वास्तव में आज बड़े भाग्यशाली रहेंगे, धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायी गण आज खुशहाल रहेंगे, आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। राशि, मालिक शनि, आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न, व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, नाना प्रकार के कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए, और वाहन से भी आपको आज क्षति हो सकता है। तो आप प्रातः काल उठ करके भगवान शिव जी की आराधना करेंगे, लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, बिल्कुल स्वस्थ होंगे तन और मन से, धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोटि की, परोपकार की भावना से आप प्रेरित रहेंगे। दान करना आपका आज कार्य बनता है, तो आज आप पीले अन्न का दान करेंगे तो बड़ा लाभ प्राप्त होगा और आज के दिन खुशहाल रहेंगे राजनीतिक चित्त वाले। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जौहर यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने विकास मेले में 18 करोड़ की 77 योजनाओं का किया उद्घाटन। दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री का विरोध रहा जारी। सड़क निर्माण का श्रेय लेने के लिए भाजपा झाविमो आमने सामने। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।